हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ओके, चलो तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे और नरेंद्र अवस्थी सर की बुक से फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो गए थे। तो इस आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। थ्रू क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स हम अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और जितने हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उतने ही अच्छी पकड़ बनेगी हमारी क्वेश्चंस पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड दिया गया है जिसका मास है 126 AMU, यूनिफाइड मास में दिया गया है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया गया है। आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं ओ एटम के। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ओ एटम्स बिल्कुल नहीं बताने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम बताने। तो चलिए लिख लेते क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है 126 AMU ऑफ HNO3। निकालना क्या आपको, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम। ओ एटम के हमें मोल्स बताने हैं कितने होंगे, राइट। ये हमारा प्रॉब्लम है। चलिए अब हमें 126 AMU दिया गया है। तो देखो बच्चों, सोचने से ना आपको पूछा गया नंबर ऑफ ओ एटम, तो क्या थॉट्स आएंगे हमारे मन में। या तो हमें मास दिया गया है तो हमें पता है कि गिवन मास बाई मोलर मास हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। लेकिन कब, जब हमारा मास ग्राम में दिया हो, यानी मोल्स के टर्म्स में दिया हो। तो हम मास दिया गया यूनिफाइड मास में, तो या तो हम इस यूनिफाइड मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम नंबर ऑफ ओ एटम्स निकाल लेंगे कितने होंगे। फिर से हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे ओ के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बाई Na। क्या करेंगे, नंबर ऑफ ओ एटम्स बाई Na। एक तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 126 AMU से HNO3 के मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, और सिंपल भी यही है। तो दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, सिंपल वाला क्या है। 126 AMU हमें दिया गया है, तो हमारा मोलर मास क्या होता है HNO3 का, निकाल लेते हैं। 1 + 14 + 48, ये आपका हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 63। तो मोलर मास ये हो गया, मॉलिक्यूलर मास ये हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, सॉरी, हमें मॉलिक्यूल्स का मास दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास पता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो डिवाइड करेंगे, हमारे कितने आ गए, 2 मॉलिक्यूल, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इज 6। क्यों, 2 मॉलिक्यूल हैं और 1 मॉलिक्यूल में O के एटम कितने हैं, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स O के कितने आ गए, 6। तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ से सिंपली क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ O एटम्स बाई Na। तो नंबर ऑफ ओ एटम्स कितना दिया गया हमें, 6। तो आंसर हमारा सिंपली आ जाएगा 6/Na। एक तो ये हो गया सिंपल, यहाँ से हमने निकाल लिया। तो अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन को ना अलग अलग एंगल से सोचना है। एक्चुअली हमें क्वेश्चंस रटने नहीं है, हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि हमें क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन के साथ कैसे ट्रीट करना है, क्वेश्चन के साथ किस तरह से एक्ट करना है। चलिए तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं और उस मेथड को भी देख लेते हैं दूसरे तरीके से कैसे होगा।
चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 ही था और गिवन था हमें 126 AMU ऑफ HNO3। यहाँ से हम क्या करेंगे, 126 AMU को हम ग्राम में बदल लेंगे। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ये भी है लॉजिकल। 126 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 का मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे ग्राम में आ गया पूरा मास। अब देखो इस मास ग्राम में आ गया तो गिवन मास बाई मोलर मास, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 126 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, अब देखो वाई हमने क्या कर दिया, मोलर मास यानी 63 ग्राम, और ये भी हमारा ग्राम में, इसको ना दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो कितना आ गया ये हमारे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ और 63 टू या 26 मीन्स ये आपका आ गया 2 6 या 12 3.32 इंटू 10⁻⁻24 मोल आ गया। क्या आ गया, मोल आ गया। अब इस मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो। 3.32 इंटू 10⁻⁻24 इंटू Na का मल्टीप्लाई करेंगे तो Na की वैल्यू रख दो तो पावर हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी। अब देखो अब ये हमारे मॉलिक्यूल्स आ गए, यहाँ पर इतने में मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, यानी पर मॉलिक्यूल में 3, तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर दो यहाँ पर। तो ये टोटल हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ओ एटम्स। तो नंबर ऑफ ओ एटम्स क्या आ गए हमारे, 3.32 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.0299 में तो ये हमारा हो जाएगा 3 6 या 18, और पॉइंट में दिया हुआ है तो 19 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 19 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो 19 पॉइंट कुछ ये होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये हमारा 59.997 कुछ समथिंग आएगा। अब देखो पावर को कैलकुलेट कर लेते, ये 23 प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर डिवाइड में 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। माइनस में 1 पावर बचेगा तो उसको हम नीचे ले आएंगे। तो इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये देखो कितना होगा, 59.99, ये अप्रॉक्स 60 हो गया आपका, 60/10, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ गया, यानी 6 नंबर ऑफ ओ एटम्स। ये हमने वहां भी निकाला था पहले वाले टाइप में, सेम ही आया। अब यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम, तो क्या हो जाएगा, गिवन नंबर बाई Na, तो ये फिर से हमारा आंसर वही आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से किया और दोनों ही वैलिड एंड लॉजिकल रीजन है। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ सोडियम हैज ए मास ऑफ 46 ग्राम। सोडियम का सैंपल है जिसका मास 46 ग्राम है, मीन्स 2 मोल। कितना हो गया, 23 टू या 46 मीन्स 2 मोल। व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स का मास क्या होगा, एज सोडियम एटम्स, कैल्शियम एटम्स, what is the mass of the same number of calcium atoms as sodium atoms present in given sample। यदि गिवन सैंपल में उतने ही नंबर यानी सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम हो तो सैंपल का मास क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। ये ना बेटा छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को जब हम करके चलेंगे तो आगे की प्रॉब्लम्स हमारे लिए इजी हो जाएंगी बहुत। चलो करके देखते हैं। ये मास याद रखना कितना है, चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया था 46 ग्राम ऑफ Na मीन सोडियम
तो इसका मतलब हो गया 2 मोल। कितना हो गया? 2 मोल। सिंपली हमें पता है 2 मोल हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा? 23 ग्राम, और हमें टोटल मास 46 दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास कितने? 2 मोल आ गए। ओके, अब 2 मोल में क्या पूछा गया? नंबर ऑफ एटम। तो कितना होगा? 2 इंटू एन ए। 1 मोल में एन एटम होंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 इंटू एन एटम्स। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जितने नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के हैं उतने ही एटम्स कैल्शियम के हों तो मास क्या होगा? मास क्या होगा? तो मान के चलो सेम एटम्स के लिए ना हमें कैल्शियम का भी मास कितना लेना पड़ेगा? तो उसकी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, सिंपल। यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। तो 2 मोल में 40 ग्राम में कितने होंगे? एन एटम, और हमें कितने दिए गए हैं? 2 एन। तो मास भी हमें 2 एन के लिए डबल करना पड़ेगा, तो 80 ग्राम हो गया मास। तो 80 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 2 एन एटम ऑफ 2 एन एटम ऑफ 1 सेकेंड, 2 एन एटम ऑफ कैल्शियम। तो सिंपली हमारा आंसर आना चाहिए 80 ग्राम। और एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 80 ग्राम भी दिया, 40 दिया, 20, 46 दिया। चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। डी, ओके, our answer is right. So go to further question number 11. क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11, what is the charge of 96 AMU of S2 minus? S2 minus पर चार्ज क्या होगा? what is the charge of S2 minus in 96 AMU? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एक नया पेज लेते हैं। चलिए बच्चों, तो ओके, क्वेश्चन नंबर था हमारा 11। क्या दिया हुआ था? 96 AMU ऑफ S2 माइनस। आपको बताना क्या था इसमें? फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड आउट टोटल चार्ज। यस, टोटल चार्ज ही फाइंड आउट करना था। चार्ज क्या होगा टोटल। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हमें 96 AMU दिया गया है। AMU दिया गया मीन्स, तो हम जब भी किसी एटम, एलिमेंट, कंपाउंड आयन, पॉलीएटॉमिक आयन पर कोई चार्ज दिया हो तो उस चार्ज से उसके मास पर कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो हमारा मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हैं कितने होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? 96 AMU बाई मास ऑफ सल्फर मीन्स 32। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 32 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 3 आयंस आ गए। कितने आ गए? 3 आयंस आ गए सल्फर के। 3s2 माइनस आ गए। अब हम देखो क्या करेंगे 3s2 माइनस में। अब 1 आयन पर चार्ज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2, क्योंकि एक आयन पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक आयन पर कितने हैं? 2 हैं।
तो कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो बच्चों क्या होगा, 3 2 या 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 में तो कितना हो जाएगा, 6 6 या 36, 3 एंड 39.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 16 6 या 96 होता है और पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगा देंगे इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में दिया हुआ है कि नहीं। यस, सी इज द राइट आंसर। अब सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फॉस्फेट आयन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। तो इसमें ना आपको चार्ज नहीं पूछा है, इसमें बच्चों आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। यानी ये अब जो हम ना मोल कंसेप्ट में थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, अब हम कैलकुलेशंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एंटर कर गए हैं। अब हम यहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करेंगे, किसी भी गिवन मास में, किसी कंपाउंड में, किसी सैंपल में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, उनका चार्ज क्या होगा। यस, तो देखो क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। आपको PO4 3- का 9.5 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया बच्चों, 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3- मीन्स ग्राम में दिया गया, तो सिंपली हमें निकालना होगा मोल। क्या निकालना होगा, मोल। चलिए निकाल लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो लेना पड़ेगा नया पेज। ओके, तो लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 था अपना, दिया गया था आपको 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3- और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन मास। गिवन मास में आपको निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हमें मास जो दिया गया है वो है 9.5 ग्राम। तो 9.5 ग्राम से ना बेटा हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे PO4 3- के फॉस्फेट आएंगे। तो PO4 3- का मास निकाल लो, कितना होगा 31 प्लस 64, ये आपका आ जाएगा 1 and 4 5 6 and 3 95 ग्राम पर मोल, आपका मोलर मास आ गया। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए 9.5 ग्राम बाई डिवाइड कर देंगे 95 से, तो सिंपली हमारा आ जाएगा 0.1 मोल। कितना आ गया, 0.1 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्या आ गए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PO4 3-। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, दैट सिंपल 0.1 इंटू Na। अब ये हमारे क्या आ गए, मॉलिक्यूल आ गए। अब ये देखो, अब यहाँ से हमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए अब हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास। अब ये देखो आप पर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो चलो यहाँ से काउंट करो, PO4 3-। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8, मीन्स 8 इंटू 4। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि आयन ने, पॉली एटॉमिक आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे पर मॉलिक्यूल पे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा ऐड होके, जोड़ो एक बार बच्चों, कितना होगा, इसको ऐड करो एक बार, कितना आ जाएगा ये हमारा 15 प्लस 32 प्लस 3। तो देखो कितना हो गया, 32 and 3 35 and 15, ये आपका आ गया लगभग 50। कितना आ गया 50।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 0.1 इंटू Na इंटू 50। सिंपली हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5Na। कितना आ जाएगा बच्चों 5Na। तो आई थिंक यही हमारा आंसर है। और इससे और आगे दिया गया है तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर में हमें पूरा सॉल्व करके पूछा गया है या फिर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए तो किस फॉर्म में, Na की फॉर्म में तो यही छोड़ देंगे, नहीं तो फर्दर Na की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे। देख लेते हैं एक बार क्या है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था 12, 5Na इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो दिया हुआ भी है और हमारा आ भी रहा है, तो क्या सही होगा आंसर हमारा 5Na। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13। तो 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 3.5 टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कंपैरिजन दिया हुआ बच्चों आपको, द मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज, तो एलिमेंट का मोलर मास क्या होगा। इन एटम ऑफ एन एलिमेंट यानी किसी एलिमेंट का एक एटम 3.5 टाइम्स हैवियर है, कितना है 3.5 टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, कार्बन की C12 के कंपैरिजन में। तो C12 का कितना होगा बच्चों, C12 का कितना होगा 12। जब C12 का 12 होगा तो उसके कंपैरिजन में ये 3.5 टाइम्स हैवियर है, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई में, तो हम क्या कर देंगे 12 इंटू 3.5, तो एक जो हमारा नया मास आएगा वो कितना आ जाएगा एक एटम का 42, 3.5 टाइम्स ऑफ 12 42 हो जाएगा। तो आई थिंक यही हमारा आंसर करेक्ट होगा, 42 इज द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं है बच्चों हर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़े, कुछ क्वेश्चंस को हम पढ़ के भी समझ सकते हैं और डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो बोला क्या गया, इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 3.5 टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू 1 एटम ऑफ C12, मींस 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना होता है C12 में 12 होता है, तो 12 का 3.5 टाइम करेंगे 42 हो जाएगा, तो वही होगा 42 ग्राम पर मोल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 28 ग्राम ऑफ 26 Fe2 आयंस विल बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आपको इन 28 ग्राम ऑफ 26 Fe2 प्लस में, 26 Fe2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने कितने होंगे। चलिए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, तो नया पेज लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया 28 ग्राम ऑफ 26 Fe2 पॉजिटिव आयन। तो जब भी हमें आयंस दिया हो और ग्राम में मास दिया हो तो हम डायरेक्टली बात करते हैं मोल्स के टर्म्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे बच्चों 28 ग्राम बाई Fe का हमारा मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है 56 ग्राम, तो 56 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 मोल। कितना आ गया बच्चों 0.5 मोल। अब आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना हमें बेटा टोटल एटम निकालने पड़ेंगे, कितने होंगे मीन्स टोटल आयन निकालने पड़ेंगे। Fe2 प्लस के कितने आयन होंगे, तो 0.5 इंटू Na। अब देखो ये हमारे आगे नंबर ऑफ आयंस। अब 1 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो 26, एक एटम में Fe के न्यूट्रल एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है।
अब 2+ चार्ज है, इसका मतलब है Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हुआ है, तो Fe के एक आयन में 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 24। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, 24 से मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 2 12 इंटू Na। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया 12 Na। चेक कर लेते हैं इसको एक बार, ऑप्शन में दिया है कि नहीं। 12 Na, सी इज द राइट आंसर दिया हुआ। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml H2OR। तो आपको वाटर दिया गया है 54 ml और आपको बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो इस तरह के बच्चों हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक ऊपर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ना आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन समझ ही गए होंगे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने कितने होंगे, 54 ml H2O दिया गया है। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, 54 ml दिया गया मीन्स इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 54 ml का 54 हो जाएगा, क्योंकि हमारी वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। तो 54 ग्राम बाई मोलर मास ऑफ H2O करेंगे, मोल्स आ जाएंगे। मोल से नंबर ऑफ निकाल लेंगे हम मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रॉन का। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है। ओके, अब आंसर नहीं बोलूंगा मैं, आंसर सिंपल है। ये आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दोगे और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है आज की क्लास ओवर करनी चाहिए। हमारे 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपनी थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे, तब तक हम प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझने लगेंगे, फिर हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास ओवर करते हैं यहीं पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। ओके।